आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य पेपर 2 की कक्षाएं चल रही हैं। हमारा जो इस समय चर्चा का विषय है या जिस विषय पर नेट पाठ्यक्रम से हम आपको बता रहे हैं वह है उपन्यास। उपन्यास में अभी तक हमने आपको प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास परीक्षा गुरु और देवरानी जेठानी की कहानी के बारे में बताया। अब जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वह प्रेमचंद युग के उपन्यासों की चर्चा है। प्रेमचंद युग में जो उपन्यास लिखे गए, हमने आपको उस समय देश में क्या परिस्थितियां थी और उन परिस्थितियों का हमारे लेखन पर या हमारे साहित्य पर या हमारे साहित्यकारों पर क्या प्रभाव पड़ा था और क्यों वे उपन्यास या कहानी या नाटक उस दिशा में लिखे गए, हमने आपसे बताया। अब जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं आज वह प्रेमचंद युगीन उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि यह हिंदी साहित्य में छायावाद युग के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपन्यासकार स्वयं प्रेमचंद तो थे ही, उनके साथ साथ थे शिवपूजन सहाय, आंचलिक उपन्यासकार रहे उस समय के। पांडे बेचन शर्मा उग्र रहे, सियाराम शरण गुप्त रहे, गोविंद वल्लभ पंत रहे, विश्वंबर शर्मा कौशिक रहे, चतुरसेन शास्त्री रहे, जयशंकर प्रसाद को तो कौन नहीं जानता, भगवती प्रसाद वाजपेयी रहे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनसे भी कोई हिंदी पाठक अनभिज्ञ होगा ऐसा मैं नहीं समझती, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। तो देखिए ये जो सभी हैं प्रेमचंद युग के प्रमुख उपन्यासकार रहे। इन्होंने ही फिर इस विधा को प्रेमचंद युग से निकलकर आगे बढ़ाया। प्रेमचंद पूर्व युग के जो उपन्यास थे उनके विषय वस्तु के बाद हम जो चर्चा कर रहे हैं वह अब प्रेमचंद युग के उपन्यासों की कर रहे हैं। तो देखिए अब हम आपको इन उपन्यासकारों ने कौन कौन से उपन्यास लिखे वह बताने जा रहे हैं। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखित है चंद हसीनों के खतूत, शराबी, बधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल। शिवपूजन सहाय का उपन्यास है एक देहाती दुनिया। और देखिए हिंदी साहित्य में यह प्रथम आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है। विश्वंबर नाथ कौशिक का है माँ, संघर्ष और भिखारिणी। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास है वह है कंकाल, इरावती, तितली, जिनमें जो इरावती उपन्यास है इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। जब हम आपको इनके उपन्यासों के बारे में बताएंगे तब आपको ये पता लगेगा। ऐसे ही सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास है गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी। ऋषभ चरण जैन के उपन्यास मास्टर शाह साहब, पैसे का साथी, गदर, भाग्य, भाई, सत्याग्रह। ऐसे ही अन्य उपन्यासकार देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनके उपन्यास है देखिए अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे, कुल्ली भाट। राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा रचित उपन्यास है राम रहीम, संस्कार, पुरुष और नारी, चुंबन और चाटा। ऐसे ही गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रचित जो उपन्यास है वह है सूर्यास्त, एक सूत्र, प्रतिमा, मदारी। देखिए गंगा प्रसाद के द्वारा जो रचित उपन्यास है वह है विलायती उल्लू और स्वामी चौखटानंद। ये जितने भी उपन्यास हैं इनमें से जो हिंदी के प्रमुख इतिहास साहित्यकार रहे हैं उनमें से जैसे निराला हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए या शिवपूजन सहाय हो गए, ये कुछ ऐसे उपन्यासकार हैं या लेखक रहे हैं हिंदी के जिनसे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप चाहे तो विगत वर्षों के जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको जाकर देख सकते हैं। आपको खुद ही एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ हमें कैसे इनको पढ़ना है। तो अब आपको क्या करना है, इन उपन्यासों को देखने के बाद जितने भी PYQs है पहले वो सॉल्व करने हैं। कुछ प्रश्न उत्तर हम आपके सामने लाएंगे, आपको वो सॉल्व करने हैं और उसी दृष्टि से फिर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम आपको बहुत सरलता से समझाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो ये सारे उपन्यास पढ़िए, आपको किस किस ने लिखे ये पढ़िए। प्रेमचंद स्वयं प्रेमचंद रचित जो उपन्यास है उनकी चर्चा हम आपसे
अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि देखिए प्रेमचंद का जो साहित्य है वो बहुत वास्ट है, उसको एकदम से ऐसे समझाना नहीं पॉसिबल हो सकता। उसको हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसके लिए उसमें समझाएंगे। और जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में दिए हुए उपन्यास हैं, मतलब जो रचनाएं प्रेमचंद की दी हुई है, उन पे एक वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे। तो धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।